तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। आज बात करने वाले हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ जहां पर आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दिक्कत सॉल्व। ठीक है, आज बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस जो कॉम्प्लेक्स के रूप में बनता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आज हम उसका पूर्ण रूप से निचोड़ करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टेंस में होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये टेंस दो टेंसों से बनता है। पहला जो काम होता है, जिसमें पहला कार्य पूर्ण हो चुका होता है, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। उसके बाद जो दूसरा कार्य पूर्ण हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इसे ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें पहले वाला और बाद वाला इस तरीके से, और जब और तब इस तरीके से वाक्य में दिया रहेगा। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे वो हम आपको विधिवत समझाएंगे। देखो भाई, इसमें जैसे दिया जाएगा रेलगाड़ी आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, रेलगाड़ी आने से पहले या वो स्टेशन पहुंच चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंच चुका था। किसके आने से पहले, रेलगाड़ी के आने से पहले। इस तरीके को क्वेश्चन आएंगे, बाद वाले आएंगे आफ्टर, जिसमें लग जाएगा। बस डरने की कोई बात नहीं। देखो, बाद वाला क्वेश्चन जैसे क्या होता है, मेरे पहुंचने के बाद वह जा चुका था। अब मेरे बच्चे बात बताना, पहले कौन काम हुआ, मेरे पहुंचने के बाद, फिर वह जा चुका था। पहले मैं पहुंचा हूँ, फिर वह गया। इस तरीके से वाक्य होंगे जहाँ पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है। बस कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये भी खत्म। बस आप लोगों को केवल मेरा साथ देना है, मेरे साथ बने रहिए और एकदम विधिवत तरीके से बताऊंगा जहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने वाली। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका मतलब बच्चा होता है भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना। भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना, बस इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इस बेटा पर ये ध्यान रखना, ये वाक्य स्वयं से भी बनता है और एक वाक्य और साथ लेकर चलता है जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहले बच्चा इसकी पहचान लिखवा लेते हैं, फिर रूल बताते हैं जहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, डरने से कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाइए। पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई। ठीक बच्चा, देखो इस वाक्य की पहचान क्या होती है। इस वाक्य की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्या बच्चा, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या पाया जाए बच्चा, चुका था, कामा चुकी थी, कामा चुके थे, कामा या था, कामा गया था। या मतलब जो या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, इनके अंत में था लगाओ, समझ लेना ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक बच्चा, या, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं बच्चा। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं बस। ठीक बच्चा, अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ताकि अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर हमको दिक्कत होगी, आप जानते हैं। देखो भाई, इसमें लिखा क्या है कि कोई हिंदी का वाक्य होगा। ठीक है बच्चा, बस समझते जाना कान खोलकर। और उस हिंदी वाक्य की जो क्रिया होगी
जिस क्रिया को मुख्य क्रिया बोला जाता है। क्लियर। उस क्रिया के अंत में क्या पाया जाए? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, गया था, या लिया था, खाया था, पिया था, पहुंचा था, ये आदि चीज़ें। ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, इन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये बेटा इसकी पहचान हो गई। बस अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहचान को आप व्यवस्थित देख सकते हैं और समझ सकते हैं हम साइड पे हो गए। बस आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो ठीक है बच्चा, अब आगे बात करता हूँ इसकी हेल्पिंग वर्ब की। देखो भाई, अभी सिंपल वाक्य बनवाएंगे, बस परेशान नहीं हुई। देखिए, इस वाक्य का जो हाफ टेंस होता है, मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यदि वाक्य रहेगा तो उस वाक्य का कोई मतलब सेंस जो होता है वो एकदम क्लियर नहीं रहता है। उस चीज़ की पूर्ण रूप से हम समझ नहीं सकते। तो पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखवाते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब। तो भाई हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो आप जानते ही हैं, सहायक क्रिया। ठीक बच्चा। इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो हेड होती है। हेड, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ सहायक क्रिया के रूप में जो प्रयोग होगा वो हेड का प्रयोग होगा। ध्यान रखना बच्चा। क्लियर। इतनी चीज़ आपको बिल्कुल फिक्स बैठ गई होगी दिमाग में। तो ठीक है, देखिए हम किस तरीके से इसको एक एक धागा खोलते हैं। बस पास्ट परफेक्ट टेंस से लोग डर के भाग जाते हैं। बस आपको डरना नहीं, बस मेरे साथ खड़े रहना, एकदम समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल नो टेंशन रहिए, बिल्कुल इम्प्रेशन में रहिए। बस हम खड़ा हूँ तो आप समझ लीजिए काम होगा। ठीक बच्चा। इसके बाद एक और है बच्चा सूत्र, वो रूल लिखिए पहले, उसके बाद सिंपल सूत्र लिखवा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भैया क्या है, इसका एक रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है बच्चा, ध्यान में रखना। रूल नंबर 1, वो रूल आप समझिए। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बच्चा। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का मतलब समझते बच्चा? उभी की थ्री फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म या थ्री फॉर्म, समझ रहे मेरी बच्चा? उसका प्रयोग करते हैं वाक्य में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। यहाँ तक चीज़ कन्फर्म हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे रूल पर। देखिए भाई इधर आइए, बात करते हैं रूल नंबर 2। देखिए एकदम बढ़िया से समझाने वाले हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 यह है कि यदि मेरी बात समझो, रूल नंबर 2 क्या कहता है? वाक्य ये जो होता है पास्ट परफेक्ट का जो वाक्य होता है बच्चा, वो वाक्य 2 तरीके से बनता है। एक कोई कार्य पहले हुआ होगा, एक कोई कार्य बाद में हुआ होगा। और मेरी बात समझना, जब कोई वाक्य लिखा हो, उस वाक्य में पहले शब्द पाया गया हो बीच में कंजक्शन के रूप में, तो आप समझ लेना कि इस वाक्य में पहले के स्थान पर बिफोर का प्रयोग करेंगे बच्चा। क्लियर बात? और यदि वाक्य में कंजक्शन के रूप में क्या लिखा हो? बाद लिखा हो, बाद, तो आप समझ लेना वहाँ आफ्टर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में जब और तब मिल जाए तो समझ लेना यहाँ वैन का प्रयोग करेंगे। बस इतनी चीज़ आपको कन्फर्म हो गई होगी। तो आप लिख लीजिए, पहले के लिए प्रयोग क्या करेंगे बच्चा? बिफोर।
और बाद के लिए प्रयोग क्या करेंगे बच्चा, बाद के लिए प्रयोग करेंगे बच्चा आफ्टर। उसके बाद जब और तब मिलेगा वाक्य में, जब मिल जाए या तब मिल जाए, मतलब ये अगर जब तब आके मतलब एकत्रित होकर मिलेगा, यदि तब ना मिले तो जब, तो डरने की बात नहीं, तब नहीं, कभी कभी तब नहीं मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो मतलब बहन हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। इस बहन का प्रयोग आप वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हो और कंजंक्शन के रूप में वाक्य को बीच में भी जोड़ सकते हो, बस डरने की कोई बात नहीं होगी बच्चा, मैं आपको एक एक कन्फर्म करवा दूंगा भाई, ठीक है। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। यहाँ ध्यान रखना, पहले और बाद और जब और तब, ये अभी आएंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे पहले लिखा है, बस डरने की कोई बात नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखिए, इससे थोड़ा साफ कर देते हैं। अब आगे लिखिए सिंपल सेंटेंसेस। देखो भाई, ये वाक्य बनते कैसे हैं इसका पहले चर्चा करता हूँ। अब मेरी बात समझना, एक रूल और लिखवा दूं या ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो भाई, इसमें जो कार्य पहले हुआ होगा, जो कार्य पहले हुआ होगा, वो जो वाक्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इधर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आप लोग ध्यान नहीं रहेगा, अगला रूल डाल लीजिए, रूल नंबर 3 समझ लीजिए बच्चा। जो कार्य, ऐसे लिख लिए, वाक्य में जो कार्य, ठीक है बच्चा। हम देखो आप लोगों की कमी समझते हैं। वाक्य में जो कार्य, वाक्य में जो कार्य, वाक्य में जो कार्य पहले हुआ होगा, बच्चा कैसे हुआ होगा, पहले हुआ होगा, पहले हुआ होगा, क्लियर, पहले हुआ होगा, वो वाक्य किस में बनेगा, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, में बनेगा। अब आगे बच्चा बात करते हैं, अगला रूल क्या है। अगला इस तरीके से है, इस तरीके से, इसे साफ करते हैं, जगह थोड़ी है तो इसे साफ करते हैं। भाई लिख लेना भैया, है बच्चा, आप लोग लिख जरूर लेना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को लिखवा देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अगला जो चौथा अर्थात 4th रूल है, उसे समझिए। देखिए ये क्या होता है, वाक्य में बाद वाला कार्य, बाद वाला कार्य किस में बनता है बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, इंडेफिनिट में बनता है, बस इसको ध्यान रखना आप। यदि वाक्य में बाद वाला काम होगा, जो कार्य उसमें लिखा होगा, जो बाद में कार्य हुआ होगा, वो आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो उस वाक्य में कार्य पहले हुआ होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। बस हम आपको उदाहरण कुछ ही समय में देने वाले हैं, एकदम कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं पहले वाले वाक्य। अब इस तरीके से हेडिंग डाल लीजिए, पहले वाले वाक्य। यदि वाक्य में पहले पाया जाए, मतलब उसके बीच में पहले शब्द पाया जाए कंजंक्शन के रूप में, तो वाक्य कैसे बनाते हैं, बस उस पर आप ध्यान दीजिए एकदम। तो बाद वाले और जब तब वाले बाद में बताएंगे, अब पहले वाले देखो, पहले वाक्य में पहले मतलब समझ गए हो, बिफोर। इस तरीके के वाक्य कैसे बनते हैं, मेरी बात समझना बच्चा। इस तरीके के वाक्य किस तरीके से बनते हैं, इधर देखो, फॉर्मूला लिखो, इधर इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूला। ये पहला जो वाक्य होगा इसमें, ये बिफोर लगा है, मतलब पहले, जो पहला वाक्य होगा वो आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको सीधा फंडा हम समझा सकते हैं, अभी नो टेंशन रहिए। उसके बाद बिफोर जोड़ देंगे, ठीक बच्चा, फिर प्लस करके, फिर बाद शेष वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस,
बस बच्चा, बस इस चीज़ को आप कन्फर्म रखना, आपका यही फार्मूला हो गया। यदि मैं इस फार्मूले के अंदर आपको ले चलूँ तो बहुत बड़ा हो जाता, शायद पूरा बोर्ड भर जाता, क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो क्रियाएं होंगी वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और अधिकतर जब सिंपल वाक्य यहाँ लिखवाएंगे तो सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, वहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में तो आप समझ गए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेड लग जाएगी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। बस आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने आपकी जो समस्याएं थी वो पहले ही लिखवा दी हैं, बस अब डरने की कोई बात नहीं है बच्चा। तो ठीक है, अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि ये बनता कैसे है। तो अब आप लोग मेरी बात को समझिए, बस मैं विद एग्जाम्पल से कुछ ही पलों में समझाने वाले हैं। अब मेरी आप बात समझ सकते हैं, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से, जहां आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने वाली। तो अब आप मेरी बात समझ सकते हैं बच्चा, हम कोई एक एग्जाम्पल लूँ, उससे पहले मैं इसे साफ कर दूँ ताकि जगह हो जाए। अब मेरी बात समझ लेना, पहले वाले वाक्य में आपको बता रहा हूँ, बस डरने की कोई बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चा, एक बढ़िया सा पहला एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर थोड़ा अभी समझाएंगे। मेरे आने से पहले राधा खाना खा चुकी थी, खाना खा चुकी थी। ये आपका सिंपल हो गया वाक्य। ये सिंपल की बात चल रही है बच्चा, सिंपल मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन तीनों का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो बात चल रही है साधारण वाक्य की। अब मेरे भाइयों, आप लोगों को सिर्फ पहचानना है, मैंने आपको जैसा बताया है बस आप लोगों को पहचानना है। जैसे मेरे आने से पहले, इस वाक्य में पहले दिया गया, अभी मैंने पहले वाले ही वाक्य यहाँ लिखवाए थे कि ये कौन से वाक्य हैं, ये अभी हमने लिखवाया था, ये पहले वाले वाक्य हैं बच्चा। बाद वाले हम बाद में समझाएंगे, पहले वाले समझ लो। पहले वाले मतलब बिफोर। ठीक बच्चा, ध्यान रखना भाई, वाक्य में क्या दिया गया है, मेरे आने से पहले। अभी मैं वहां पहुंच नहीं पाया, ध्यान रखना। राधा खाना खा चुकी थी, हमने आपको थर्ड फॉर्मूला क्या लिखाया था बच्चा, जो कार्य पहले हुआ होगा, जो कार्य पहले हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, यहाँ झिझकना नहीं, ये समझना है मेरी बात को। पहले कार्य ये हुआ, राधा खाना खा चुकी थी। ठीक है, तभी तो हम पहुंचे जब तक राधा खाना खा चुकी थी। ठीक है भाई, अब समझो, राधा खाना खा चुकी थी मेरे आने से पहले। पहला इसमें कार्य कौन हुआ, राधा खाना खा चुकी थी। बच्चों हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला से। तो अब पहला ये कार्य हुआ, तो इसे पहले बनाएंगे ना, इसे पहले ही तो बनाएंगे। अभी फॉर्मूला में हमने लिखवाया था पास्ट परफेक्ट टेंस शुरुआत में बनाएंगे, पहले वाले वाक्यों में जिसमें काम पहले हुआ होगा, पहले वाले वाक्यों में हमने बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ आप कर सकते हैं राधा, अब बना तो लेंगे ही, पास्ट परफेक्ट टेंस को बना तो लेंगे ही। राधा हो गया, तो हमने अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, हैड बताई थी। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, या डरने की कोई बात नहीं होती, आपको हैड लगाना है बस बच्चा, हैड। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम कभी कभी हमने आपको बताया था कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं उसके बाद मेन वर्ब खोजते हैं, खोजते नहीं खोजते, तो मेन वर्ब खा। अब कोई चीज़ खा रही है, अब भाई इस खाना की क्या होगी मीनिंग, ईट होगी। क्या होगी, ईट, EAT। अब भाई थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है तो ईटन हो जाएगा।
EATEN। अब तुम्हारी थर्ड फॉर्म भी हो गई। अब क्या खा रहा था, क्या खा रही थी राधा? खाना खा रही थी। इन द फूड। अब बच्चा मेरी बात समझो, इतना वाक्य आपको पहले बन गया पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला आपको यही लिखाया था। मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अभी यहाँ फार्मूला लिखवाया था। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाएंगे, परफेक्ट टेंस उसके बाद प्लस में करके बिफोर, क्योंकि पहले वाले वाक्य में बिफोर लगता है, प्लस पास्ट इंडेफिनिट वाला बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था, इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, समझ लेना बच्चा। तुम यहाँ देखो, पहला ये वाक्य इस सूत्र के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में बन गया। क्लियर क्लियर। उसके बाद अब मुझे बिफोर जोड़ना है, क्योंकि वाक्य में क्या मिल गया? पहले। हमने आपको बताया यदि वाक्य में पहले मिल जाए तो बिफोर लगाना है बच्चा। क्लियर होना चाहिए, देखो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने देखो अब क्या लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ तक का जो वाक्य है वो हमने पास्ट परफेक्ट में जब बना दिया तब मुझे बिफोर जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ। उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखो पहला वाक्य हम बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। तो भाई बिफोर लगेगा। आप तो हम इसे साफ करते हैं, ध्यान में रखना। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओ। उसके बाद बच्चा क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। अच्छा अलग से लगाते हैं, अभी नहीं। चलो इससे सही, बिफोर, यहाँ बिफोर लगेगा। बिफोर हो गया, क्योंकि पहले का मीनिंग मतलब बच्चा बिफोर लगेगा। उसके बाद जो बाद में काम क्या हुआ? मेरे आने से। अब जो ये वाला वाक्य बचा हुआ है इसे आप बगैर सोचे समझे पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो। अब मेरे आने से, तो पास्ट इंडेफिनिट में बेटा जब सिंपल वाक्य बनता है तो हमने आपको बताया बस हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो ठीक है, तो मेरे मतलब आई। अब आने की बेटा सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम, CAME, और बस। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब बताइए प्यारे भाइयों, किसको समझ में नहीं आया? क्योंकि टॉपिक इस तरीके से जो पढ़ा देते हैं लगभग समझ में आना चाहिए। देखो हर चीज़ को हम खोल के रखते हैं आपके सामने। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो हम क्या कर सकते हैं भाई? फिर भी आपके साथ मेहनत में मैं तैयार हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट में बताना, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, आप परेशान नहीं होना। ठीक है बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं। बेटा पहला जो कार्य हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में हुआ था, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ था, तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि सूत्र मेरा क्या कहता था कि शुरुआती में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा पहला काम। उसके बाद बेटा पहले लगा था वाक्य में तो हमने बिफोर डाल दिया, क्योंकि मेरे बिफोर से ही तो जोड़ना है वाक्य को। उसके बाद जो बाद वाला काम था वो पास्ट इंडेफिनिट में होना था तो हमने वो भी करवा दिया और वो बाद में ही चला गया। अब बताइए भाइयों, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो? यहाँ लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये पहले बाद जब तब ये क्या है ड्रामाबाजी, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे समझना तो बहुत आसान है। आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल्स के साथ, बस आपको डरना नहीं है। देखो भाई, हम आप लोगों को कुछ भी पढ़ा सकते हैं बट आप लोग डरना नहीं मेरे साथ। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बेटा अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लगभग। अब आप हमसे पहले बना सकते हैं। देखो भाई क्या था इसमें, अबे निकल जा यार। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस मेरी बात समझने को है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बच्चा इसमें पहला कार्य क्या हुआ?
पहला कार्य हुआ, घंटी बज चुकी थी, उसके बाद ही तो हम स्कूल पहुँचे। तो जो पहला कार्य हुआ वो किस में बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो घंटी बज चुकी थी, तो यहाँ लिखो बच्चा, द बेल हैड रंग। ठीक बच्चा, क्योंकि थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको कंजक्शन लगाना है पहले, तो क्या हो जाएगा, बिफोर। अब किसके स्कूल पहुंचने से, मेरे, तो आई बच्चा सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, रीच्ड द स्कूल। अब बताइए बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बता सकता है। बेटा जो पहले कार्य हुआ था वो हमने यहाँ लिखवा दिया, उसके बाद जो कंजक्शन पहले था वो हमने बिफोर जोड़ दिया, उसके बाद मेरे स्कूल पहुँचने से जो पास्ट इंडेफिनिट में बनना था तो मैंने वो भी बना दिया। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग मेरी बात अभी भी नहीं समझे तो मुझे कृपया करके बताइए, मैं समझाने में सक्षम हूँ। अब मेरी बात समझिए, एक क्वेश्चन और लेता हूँ बहुत अच्छे। ये देखो कठिन टॉपिक है तो मैं इसमें ध्यान अधिक दूंगा। देखो भैया, जैसे क्वेश्चन है, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका था, पेड़ गिर चुका था। तो देखिए भैया, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो हम आप लोगों को इस तरीके से अधिक इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाता है, बच्चे समझ में नहीं पाते। तो आप पहले अगर कहीं वाक्य में मिल जाएगा तो आप तुरंत निचोड़ दोगे। कैसे निचोड़ दोगे, ये वाला जो हिस्सा इधर वाला होगा वो आप यहाँ लाओगे, पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो आप यहाँ ले जाओगे, यहाँ इस तरीके से यहाँ ले जाओगे और पास्ट इंडेफिनिट में बना दोगे, और ये पास्ट परफेक्ट में बना दोगे। तो बस अब आप लोग समझ गए। और जो पहले बचा यहाँ आप बिफोर से जोड़ दोगे, बस पूरा वाक्य बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मज़ा आ गया होगा बच्चा। देखो आपने क्या किया, पहले ये वाला जो पार्ट था ये वाला आपने इधर बना दिया, और ये वाला पार्ट था आपने इधर बना दिया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो आपने पास्ट परफेक्ट में बनाया, और ये वाला जो पार्ट गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, और बाद बाकी जो था वो आपने बिफोर से जोड़ दिया क्योंकि वाक्य में पहले लगा है। क्लियर? टॉपिक समझना कोई कठिन थोड़ी होता है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं पढ़ाऊंगा। अब नो टेंशन रहिए। देखिए क्या है इसमें, कुछ नहीं है। पहले कार्य हमने आपको बताया था, इधर वाला उठाओ, बगैर सोचे समझे उठाओ। पेड़ गिर चुका था, इधर वाला आप जानते हो किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है भाई, ये इधर वाला किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पहला कार्य क्या हुआ, पेड़ गिर चुका था आंधी आने से पहले। आंधी अभी आई नहीं, पेड़ पहले ही लुढ़क गया। आंधी भी नहीं आई, चले गए, कोई बात नहीं, गिर जान दो, कोई बात नहीं, पेड़ गिर गया चुका था तो ठीक। अब आओ बनाओ एकदम मज़ेदार वफादार तरीका, देखना भाई कैसे बनता है। पेड़ गिर चुका था तो बना दीजिए भाई, द ट्री हैड फॉलन। इतना हो गया, हटाओ, ये पास्ट परफेक्ट का ख़त्म। अब पहले के क्या लग जाएगी बच्चा, ओहो दिखता नहीं होगा, देखते हैं, हाँ दिख रहा है, पहले का लग जाएगा बच्चा बिफोर। अब क्या, आंधी आने से पहले, अब इधर बन जाएगा द स्टॉर्म कैम। लो हो गया, खेल खत्म, इसका भी बन गया वाक्य। क्या था, इधर वाला उठा के मैंने पटक दिया इधर, पास्ट परफेक्ट में बना दिया, उसके बाद कंजंक्शन बिफोर से जोड़ दिया, उसके बाद आंधी आने से पहले तो द स्टॉर्म कैम, बस हो गया वाक्य। कुछ भी कठिन नहीं था, बस आप लोगों को डरने के अलावा कुछ नहीं है। डरते रहते हो, हमेशा डरते रहते हो।
अब जैसे बेटा एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं यह स्थान पहले देख चुका था। भाई अब बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो भाई, देखो भाई क्या है, मैं यह स्थान पहले देख चुका था, देख चुका था, देख चुका था। अब भाई अब आपको ये नहीं करना है कि देख चुका था, इसको पहले उठा ले आओ, क्योंकि वाक्य में पहले लगा है तो इसमें तुमको दिखता है कुछ, इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट वगैरह दिखता है, नहीं दिखता है ना, इसमें आपको दिखता है, बट आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये पूरा अकेला वाक्य है, इसमें कोई दो पार्ट नहीं है। मैं यह स्थान पहले देख चुका था, बताओ इसमें दो स्थान कैसे हो गए, इसमें दो चीज़ कैसे हो गई, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? नहीं भाई ये सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है। इसे होते दो, पकड़ो इसे, कहाँ जाएगा, आ इधर आओ, इसे अपने हाथ में करो पहले। अब देखो, मैं यह स्थान पहले देख चुका था, बिल्कुल सिंपल वाक्य, एकदम बढ़िया से बनेगा, इसमें दो वाक्यों का प्रयोग नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाक्य नहीं है, डरने की बात नहीं है, ठीक बच्चा? तो ठीक, तो मैं मतलब आई हैड, क्योंकि साइक्रिया तो तुरंत लगती है करता के बाद, आई हैड। अब बेटा देखो मेन कार्य क्या है देखना, मतलब मुख्य क्रिया सीन, थर्ड फॉर्म लग जाएगी ना। अब कौन सा, यह स्थान, दिस प्लेस, दिस प्लेस। अब कब देख चुके थे, पहले, तो बिफोर, बस हो गया बात। अब अगला क्वेश्चन में इसमें पार्ट तो है नहीं जो जोड़ते फिर, बस हो गया, आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर, मैं यह स्थान पहले देख चुका था। अब बताइए बच्चा क्या दिक्कत हुई यार, कुछ भी है, कुछ भी है, हमें ये बता दिए, इसमें एक टॉपिक कठिन है, इसमें कोई भी टॉपिक कठिन नहीं है, बस आप लोग डरना नहीं, आप लोग डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप लोग डरना नहीं। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा, क्योंकि इतनी भी चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी तो बच्चा दिक्कत है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, 2 3 4 पार्ट में आ सकता है, लेकिन मैं इसको एक एक कन्फर्म करके तोड़ूंगा, क्योंकि इसे तोड़ दिया ना तो सब कुछ ख़त्म। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं और आगे, तो बच्चा अब बने रहिए मेरे साथ, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं यह खबर पहले सुन चुका था, मैं यह खबर पहले सुन चुका था, बस ये क्या हो गया भाई, ये भी उसी प्रकार से है, मैं यह खबर पहले सुन चुका था, सुन चुका था। भाई अब हम एक चीज़ करते हैं, इस वाक्य को आप बनाना, इस वाक्य को आप बनाना, क्योंकि ये वाक्य अभी हमने बनवाया इसी तरीके से मैंने बनवाया है। यदि आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तविक सीख सकते हैं, और ये हम ही बनवाते रहे तो आप आराम से मौज लेंगे और ना ही कुछ करने वाले। तो बस इसे आप करना। तो आज का टॉपिक मैं यहीं रखता हूँ, अब आगे बात करेंगे आफ्टर वाले वाक्य में, अर्थात बाद वाले वाक्य में बाद वाले कैसे बनते हैं, उसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे, सभी मतलब ये पहले वाले और बाद वाले को नेगेटिव लाएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव और WH के साथ टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करते रहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से मेरी वीडियो को आप लोगों तक आ सकें और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप सब्सक्राइब करते रहे तो पहली वीडियो जब डालेंगे तुरंत आपके पास जाएगी, शेयर करते रहे तो आपके साथ साथ कोई और सीख सकता है, लाइक करते रहे तो मेरा मनोबल बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।